नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद जीडी पर, जिसमें हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सीरीज चलाई हुई है। तो सीरीज का अगला वीडियो जो है चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट के लिए अम्ल, क्षार और लवण। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है हमारा, अम्लों के नाम बताने हैं। राइट द नेम ऑफ एसिड्स, जो कि मिलते हैं आपको चींटी के डंक में, खट्टे दूध में, नींबू में, इमली में। देखिए ये जो आपके क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर साल पेपर में रिपीट किया जा रहा है। हम रिपीट तो नहीं कह सकते, बाकी आपका प्रश्न सेम रहता है। इसके जो है उदाहरण ये चेंज कर देता है, जैसे कभी चींटी का डंक पूछ लेता है, कभी दही पूछ लेता है, कभी नींबू पूछ लेता है, कभी इमली पूछ लेता है। तो आप प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? राइट टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छी तरह जानते होंगे, जैसा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ चुके हैं। और अगर आप इन प्रश्नों के आंसर नहीं जानते हैं तो आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट करिए, और जो आप चैप्टर बताएंगे मैं उस चैप्टर को बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलते हैं प्रश्न 3 पर। जिंक की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखनी है जिसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। और साथ में ये भी पूछा गया है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण आप कैसे करते हैं, चित्र सहित बताना है। वैसे 2 प्रश्न हैं जिन्हें मैंने आपके लिए एक ही बना दिया है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Zn विथ NaOH सॉल्यूशन in which H2 gas is formed. How to gas H2 will be tested. Show with diagram. अगर आपको इस टेस्ट का नाम पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा टेस्ट आपके लिए इसमें किया जाता है, तो मुझे पता चले कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं और आप इनका आंसर जानते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, पीएच स्केल क्या है, इसका चित्र बनाना है आपको। व्हाट इज द पीएच स्केल, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इट एंड एक्सप्लेन। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए तथा इससे बनने वाले उत्पादों के उपयोग भी आपको बताने हैं। व्हाट इज द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड राइट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आता है, 2 बार 3 बार रिपीट हो चुका है, तो आपके हाफ ईयरली में आ सकता है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिस्टलीकरण का जल क्या है, इसके 2 उदाहरण आपको देने हैं। बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न है, चैप्टर में ये अच्छा महत्व रखता है। व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव द 2 एग्जांपल्स। तो हमारा अगला प्रश्न है, विच इज यूज फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ आपको काम दे रखे हैं, उनमें कौन सा आपका जो है सॉल्ट काम में आता है, ये आपको बताना है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज इन किचन, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल। जिनका उपयोग इनमें किया जाता है उन लवणों के नाम लिखने, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए, रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, खिलौने और सजावटी सामग्री बनाने के लिए। ये प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाता है, इनमें से कोई सा भी एक आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और इसके उपयोग क्या है। या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है और जल के साथ इसकी अभिक्रिया लिखनी है। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट्स आर द यूजेस ऑफ इट। राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर। ठीक है, एक ही टाइप का प्रश्न है, अलग अलग नहीं है, तो आप जो भी इसमें आपको समझ में आए इसको याद कर लेना। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनके उपयोग बताने हैं। ये जो आपको फॉर्मूले दे रखे हैं इनके उपयोग बताने हैं। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। गिव द यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। हिंदी में इन्हें धावन सोडा और खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर में अम्ल, क्षार और कुछ लवण है, तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना। आगे चलते हैं, हम नामांकित चित्र की सहायता से दर्शाना है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं तथा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो जाता है बार बार।
तो हमारा अगला प्रश्न है, पीएच मान बताने हैं आपको उदासीन विलयन का, जो अभी 2025 में आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी हाफिली में भी आ जाएगा। नींबू के रस की पीएच बतानी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध जिसे आप बोलते हो, और अमाशय रस, और गैस्ट्रिक जूस या HCl जो अम्ल होता है पेट में, उसकी पीएच बतानी है। राइट द पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और गैस्ट्रिक जूस। अच्छे प्रश्न है, आप जरूर याद करना इनको और मुझे बताना कमेंट में कि आपके हाफिली के अंदर कौन कौन से प्रश्न आपके मिले हैं। 2 संश्लेषी सूचकों के नाम बताने हैं अगले प्रश्न में, और प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों के 2 उदाहरण आपको देने हैं। अच्छा प्रश्न है, नेम 2 सिंथेटिक इंडिकेटर, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। चलिए अगला प्रश्न है हमारा घ्राण सूचक। बच्चों आप इसको नहीं समझ पाए होंगे, इसका आपकी बुक में जो है गंधीय सूचक नाम दे रखा है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। सूचक आपके इस चैप्टर से महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेन ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स विद एग्जाम्पल, तो आप इसे अच्छी तरह याद कर लेना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम सीरीज को पूरा पक्का खत्म करेंगे। अब केवल 2 चैप्टर बचे हैं, तो बाकी के 2 चैप्टर भी देखने के लिए आप सीरीज से जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।